हमारे सामने डॉक्टर कमर अमान साहब, जो अंजुमन तरक्की बिहार के भागलपुर सदर हैं और कारवाने उर्दू फ़न से भी इनका जुड़ाव है और ये माहिर सहाफ़ी भी हैं और समाजी कारकुन और सामाजिक क्षेत्रों में भी काफ़ी सक्रिय हैं। आज हम एक ऐसे अजीम शख्सियत के विषय में, महान विभूति जो जंगे अजीम, जो गदर में, जो भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक, जिन्हें सबसे पहले उर्दू के प्रथम पत्रकार, सहाफ़ी, दिल्ली टाइम्स, जिन्होंने साप्ताहिक उर्दू अखबार निकाला था, उनको अंग्रेज़ों ने कत्ल कर दिया। बगावत, जो विद्रोह उन्होंने किया था, इसी बुनियाद पर, इसी वजह से। तो आइए हम अब रूबरू कराते हैं डॉक्टर कमर अमान साहब से। बाकर उर्दू के ऐसे सहाफ़ी रहे जिन्होंने जंग आज़ादी में बहुत ही अहम रोल अदा किया और वो दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से अखबार निकाला करते थे। वो माहिर तालीम भी थे। वो दिल्ली कॉलेज के दरस व तदरीस के शोबे से भी मुंसलिक थे और मजिस्ट्रेट की हैसियत से भी उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। उसके बावजूद जब अंग्रेज़ यहाँ के आज़ादी के मतवालों पर जुल्म ढाने लगे तो इनके दिल में दर्द उठने लगा कि गैर ममालिक के लोग यहाँ आकर मुसल्लत हो गए हैं और यहाँ के आवाम पर मज़ालिम ढा रहे हैं। ऐसी सूरत में उन्होंने दिल्ली उर्दू अखबार निकाला और दिल्ली उर्दू अखबार के ज़रिए अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए और अंग्रेज़ों को मनवा दिया। अंग्रेज़ इतनी दहशत में आ गए इस अखबार से कि इन्हें तोप में बांध करके उड़ा दिया गया। मौलवी बाकर बहुत ही बड़े दानिश्वर, बहुत बड़े आलिम और ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जिनका ताल्लुक़ ईरान से था। वो इनके आबा अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे और दिल्ली में मुक़ीम हुए थे। मौलवी बाकर वहीं पैदा हुए और उन्होंने अपनी शख्सियत से लोहा मनवाया। वो उर्दू के वाहिद ऐसे सहाफ़ी थे जिन्होंने शहादत का जाम पिया और अंग्रेज़ों ने इसे तोप से बांध करके उड़ा दिया था। आज इनके यौम शहादत है, इन पर मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और विप्लवी परिषद भागलपुर इकाई का अध्यक्ष और आज पूरे हिंदुस्तान में महान विभूति, महान शख्सियत, जंग आज़ादी में शहीद हुए मौलाना बाकिर, जो उर्दू के पत्रकार थे, आज उनकी शहादत का दिन है। आज ही के दिन 16 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ी सरकार, ब्रिटिश हुकूमत ने उनको गिरफ़्तार कर 2 दिन बाद फांसी पर, न कोई अपील, न दलील, न वकील के बग़ैर उनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया। मौलाना मोहम्मद बाकिर मुस्लिम धर्म के शिया पंथ से आते थे और इन्होंने दिल्ली टाइम्स वीकली साप्ताहिक उर्दू अखबार निकाला। इससे पहले मैं मोहम्मद बाकिर साहब के विषय में ये बताता चलूँ कि ये 1790 में दिल्ली में एक रईस परिवार में पैदा हुए और इसके बाद इन्होंने युवावस्था में
पर्शियन के शिक्षक के रूप में योगदान दिया। पर्शियन के शिक्षक के बाद जब इनकी तबीयत नहीं लगी तो इन्होंने सरकारी महकमे में इनकम टैक्स दफ्तर में तहसीलदार के पद को में योगदान दिया, ज्वाइन किया। यहाँ भी उनकी तबीयत नहीं लगी, चूँकि ये आज़ाद ख्याल के थे, अपनी मर्ज़ी के मालिक थे, किसी के मातहत किसी के दबाव में ये काम नहीं कर सकते थे। इस वजह से इन्होंने 1836 में, यह भारत का वो दौर था जब प्रेस की आज़ादी को लेकर कई संशोधन किए गए और ऐसे लोगों को मौका दिया गया जो अखबार निकालना चाहते थे। तो 1836 का जो एक्ट था, प्रेस संशोधन विधेयक, तो उसके तहत 1837 में इन्होंने दिल्ली टाइम्स, जो भारत का, हिंदुस्तान का दूसरा उर्दू अखबार, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा, जो कलकत्ते से शाया प्रकाशित हुआ करता था, और इसके वाणी राजा राम मोहन राय शायद थे। तो ये उस वक्त में जब इन्होंने दिल्ली टाइम्स निकाला, तो आज का जो आधुनिक जो अखबार देखते हैं कि हर खित्ते, हर शोबे का खबर शाया किया जाता है, तो उनकी आधुनिक सोच, मौलाना बाकिर साहब का आधुनिक सोच उस समय भी था। और ये जैसे कि न्यायालय के लिए मुंसिफ के अदालत से जो खबरें निकलती थी उसके लिए अलग से, पुलिस के लिए अलग से, यानी कि जो वर्गीकृत ख़बरों को देने का सिलसिला मौलाना बाकिर साहब को श्रेय जाता है कि उन्होंने वर्गीकृत श्रेणी में ख़बरों को निकालना शुरू किया। और 2 रुपये इसकी कीमत हुआ करती थी, और ये बहुत ही गरीब नवाज शख्स थे, काफ़ी अमीर और रईस तो थे ही, लेकिन जो धन मिलता था, पैसे से जो पैसा, जो अखबार से जो पैसे मिला करते थे, उसका सर्फ वो गरीबों के हित में किया करते थे। और वो कभी भी पत्रकारिता को, अखबार को वो पेशा नहीं बनाया, बल्कि एक मिशन के तौर पर लिया। और ये पहले शख्स थे, आप जैसा कि जानते हैं कि 1857 में सैनिक विद्रोह भी कहा गया, ये सिपाहियों का भी विद्रोह, इसमें ताल्लुकदार, इसमें अमीर उमरा ज़मींदारों की भी भागीदारी थी एक बड़े पैमाने पर। लेकिन ये जानकर आपको ये हर्ष होगा, ये खुशी होगी कि इसमें पत्रकार, वकील लोगों ने भी अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया। इसी फहरिस्त में एक बतौर पत्रकार इन्होंने अंग्रेज़ों का जो काले कारनामे थे, जो बर्बरियत और जो जुल्म ढाया जा रहा था, उसको खुल करके उन्होंने अपने अखबार में शाया करना शुरू कर दिया। और एक तरह से उन्होंने एक मोर्चा संभाल लिया अखबार के माध्यम से। सिपाही का काम था बंदूक से मोर्चा लेना, और ये जो अपने कलम के ज़रिए मोर्चा ले रहे थे, अखबार अंग्रेज़ों से 2-2 हाथ कर रहे थे। जैसा कि बाद में अकबर इलाहाबादी ने कहा भी था, शायद इसी प्रसंग को लेकर कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो बिल्कुल ये प्रासंगिक और बिल्कुल समीचीन दिखता है उनकी जो वाणी थी। तो बहरहाल अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को कुचल दिया और मोहम्मद बाकिर साहब की गिरफ्तार कर लिया गया। और मोहम्मद बाकिर साहब को न केवल गिरफ्तार किया गया, बल्कि तोप के दहाने से उनको जो है उड़ा दिया गया। और ऐसे शहीदों की संख्या दिल्ली में केवल 27,000 मुसलमानों को, जो जंग आज़ादी 1857 में जिन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए, 2-2 हाथ किए, ऐसे 27,000 मुसलमान सिर्फ दिल्ली से थे, जो दानिश्वर थे, जो उलमा थे, जो आलिम थे। उनको पकड़ करके ब्रिटिश हुक्मरान ने उनको तोप के दहाने में डाल के उड़ा दिया।